11। गुगू के जंगल के जानवर। गुगू के जंगल में अगले सूर्योदय के समय जंगली जानवरों का अद्भुत जमावड़ा था। ग्रे एप रंगों ने अपने बंदर प्रेरी को जंगल के किनारे से दूर बुला लिया था, और हर जानवर, छोटा और बड़ा, उस विशाल समाशोधन में था जहां महत्वपूर्ण अवसरों पर बैठकें आयोजित की जाती थीं। समाशोधन के केंद्र में एक बड़ी चट्टान खड़ी थी, जिसकी सतह समतल और झुकी हुई थी, और इस पर आलीशान तेंदुआ गुगू बैठा था, जो जंगल का राजा था। उसके नीचे जमीन पर ब्रू भालू, लू गेंडा और रंगो ग्रे बंदर बैठे थे, जो राजा के 3 सलाहकार थे, और उनके सामने 2 अजीब जानवर खड़े थे जिन्होंने खुद को ली मॉनिग्स कहा था, लेकिन वास्तव में वे रग्गेरो नोम और किकी अरूह्युप के रूपांतर थे। फिर जानवर आए कतारों में और कतारों में। सबसे छोटे जानवर राजा के शिला सिंहासन के सबसे नजदीक थे, फिर भेड़िए और लोमड़ी, लिंक्स और लकड़बग्घे, और इसी तरह के अन्य जानवर थे। उनके पीछे बंदरों की जमात थी, जिन्हें व्यवस्थित रखना मुश्किल था क्योंकि वे दूसरे जानवरों को चिढ़ाते थे और शरारती हरकतें करते थे। बंदरों के पीछे प्यूमा, जगुआर, बाघ और शेर और उनकी प्रजातियां थीं, उसके बाद भालू, सभी आकार और रंग, उनके बाद बाइसन, जंगली गधे, जेब्रा और गेंडा, आगे गैंडे और दरियाई घोड़े, और जंगल के दूर किनारे पर, समाशोधन में बंद पेड़ों के पास, मोटी चमड़ी वाले हाथियों की एक कतार थी, जो अभी भी मूर्तियों की तरह थे लेकिन उनकी आंखें चमकदार और बुद्धिमान थीं। वहाँ कई अन्य प्रकार के जानवर थे, जिनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उनका नाम गिनाना मुश्किल था, और उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे हमारे देश के चिड़ियाघरों और चिड़ियाघरों में पाए जाने वाले जानवर नहीं थे। कुछ जंगल के पश्चिम में पहाड़ों से थे, कुछ पूर्व में मैदानों से और कुछ नदी से, लेकिन सभी उपस्थित लोगों ने गुगू के नेतृत्व को स्वीकार किया, जिसने कई वर्षों तक उन पर बुद्धिमानी से शासन किया था और सभी को कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर किया था। जब सभी जानवर मैदान में अपनी जगह ले चुके थे और उगता हुआ सूरज पेड़ों की चोटियों पर अपनी पहली चमकदार किरणें फेंक रहा था, तब राजा गुगू अपने सिंहासन पर बैठे। तेंदुए का विशालकाय रूप, जो बाकी सभी से ऊंचा था, ने अचानक सभा में सन्नाटा छाने का कारण बना दिया। भाइयों, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमारे बीच एक अजनबी आया है, एक अजीबोगरीब रूप वाला जानवर जो एक महान जादूगर है और अपनी इच्छा से मनुष्यों या जानवरों के आकार बदलने में सक्षम है। यह अजनबी अपने जैसे एक और जानवर के साथ आकाश से हमारे पास आया है, ताकि हमें एक ऐसे खतरे से आगाह कर सके जो हम सभी के लिए खतरा है, और हमें उस खतरे से बचने का एक रास्ता सुझाए। वो कहता है कि वो हमारा दोस्त है, और उसने मुझे और मेरे सलाहकारों को अपनी जादुई शक्तियों का सबूत दिया है। क्या तुम सुनोगे कि वह तुमसे क्या कहना चाहता है? वो संदेश जो वह आकाश से लाया है, उसे बोलने दो। वहां एकत्रित हुए पशुओं के विशाल समूह से बड़ी गर्जना के साथ आवाज आई। इसलिए रग्गेरो नोम गुगू राजा के बगल में सपाट चट्टान पर कूद पड़ा, और एक और दहाड़, इस बार धीमी, ने दिखाया कि जानवर उसके विचित्र रूप को देखकर कितने आश्चर्यचकित थे। उसका शेर का चेहरा शुद्ध सफेद बालों के अयाल से घिरा हुआ था, उसके बाज के पंख उसके बंदर के शरीर के कंधों से जुड़े हुए थे और इतने लंबे थे कि वे लगभग जमीन को छू रहे थे। पंखों के अलावा उसके हाथ और पैर भी शक्तिशाली थे, और उसकी लंबी, मजबूत पूंछ के अंत में एक सुनहरी गेंद थी। इससे पहले किसी भी जानवर ने ऐसा विचित्र प्राणी नहीं देखा था, और इसलिए उस अजनबी को देखकर, जिसे एक महान जादूगर कहा जाता था, सभी उपस्थित लोग विस्मय और आश्चर्य से भर गए। किकी नीचे ही रहा और चट्टान की शेल्फ से आधा छिपा हुआ था, इसलिए उसे शायद ही कोई देख पाया। लड़के को एहसास हुआ कि बूढ़ा नोम उसकी जादुई शक्ति के बिना असहाय था, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि रुगेडो सबसे अच्छा बातूनी था। इसलिए वह चाहता था कि नोम को आगे बढ़ना चाहिए। गुगू के जंगल के जानवर, रग्गेरो नोम ने शुरू किया, मेरे साथी और मैं आपके दोस्त हैं। हम जादूगर हैं, और आकाश में अपने घर से हम उसकी भूमि में नीचे देख सकते हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसे देख सकते हैं। साथ ही हम सुन सकते हैं कि हमारे नीचे के लोग क्या कह रहे हैं। इसी तरह हमने उज़्मा को सुना, जो उसकी भूमि पर शासन करती है, अपने लोगों से कहती है, गुगू के जंगल में जानवर आलसी हैं और हमारे किसी काम के नहीं हैं।
चलो हम उनके जंगल में चलते हैं और उन सभी को अपना कैदी बनाते हैं। चलो हम उन्हें रस्सियों से बांधते हैं और उन्हें डंडों से पीटते हैं, जब तक कि वे हमारे लिए काम न करें और हमारे स्वेच्छा से गुलाम न बन जाएं। और जब लोगों ने ओज़मा को ये कहते सुना तो वे खुश हुए और जोर से चिल्लाए और कहा, हम ये करेंगे। हम गुगू के जंगल के जानवरों को अपना गुलाम बनाएंगे। दुष्ट बूढ़ा नोमाब और कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि जानवरों की भीड़ से क्रोध की ऐसी भयंकर दहाड़ उठी कि उसकी आवाज़ शोर में डूब गई। आखिरकार दूर से आ रही गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ शांत हो गई और रगगेदो नोम ने अपना भाषण जारी रखा। ओज़ लोगों को आपकी आज़ादी के खिलाफ साजिश करते हुए सुनकर हमने देखा कि वे क्या करेंगे, और हमने देखा कि वे सभी रस्सियां बनाना शुरू कर रहे हैं, लंबी और छोटी रस्सियां जिनसे हम अपने दोस्तों जानवरों को फंसा सकें। आप नाराज हैं, लेकिन हम भी नाराज थे, क्योंकि जब ओज़ लोग जानवरों के दुश्मन बन गए तो वे हमारे भी दुश्मन बन गए, क्योंकि हम भी जानवर हैं, हालांकि हम आसमान में रहते हैं। और मेरे साथी और मैंने कहा, हम अपने दोस्तों को बचाएंगे और ओज़ लोगों से बदला लेंगे, और इसलिए हम आपको आपके खतरे और आपको बचाने की हमारी योजना के बारे में बताने के लिए यहाँ आए हैं। हम खुद को बचा सकते हैं, एक बूढ़ा हाथी चिल्लाया। हम लड़ सकते हैं। ओज़ लोग परियां हैं और आप जादू के खिलाफ तब तक नहीं लड़ सकते जब तक आपके पास भी जादू न हो, नूम ने उत्तर दिया। हमें अपनी योजना बताओ, विशाल बाघ चिल्लाया, और अन्य जानवर भी उसके शब्दों को दोहराते हुए चिल्लाए, हमें अपनी योजना बताओ। मेरी योजना सरल है, रगगेदो ने उत्तर दिया। हमारे जादू से हम तुम सभी जानवरों को ओज़ लोगों की तरह पुरुष और महिला में बदल देंगे और हम सभी ओज़ लोगों को जानवरों में बदल देंगे। फिर तुम ओज़ की भूमि के बढ़िया घरों में रह सकते हो और ओज़ लोगों का बढ़िया खाना खा सकते हो और उनके बढ़िया कपड़े पहन सकते हो और नाच गा सकते हो और खुश रह सकते हो। और ओज़ लोग जानवर बन जाने के बाद यहाँ जंगल में रहना होगा और शिकार करना होगा और भोजन के लिए लड़ना होगा और अक्सर भूखे रहना होगा, जैसा कि तुम अभी करते हो, और सोने के लिए पत्तियों के बिस्तर या जमीन में एक छेद के अलावा कोई जगह नहीं होगी। पुरुष और महिला बनने के बाद तुम जानवरों को वे सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो तुम चाहते हो, और जानवर बन जाने के बाद ओज़ लोग बहुत दुखी होंगे। यही हमारी योजना है, और अगर तुम इससे सहमत हो तो हम सभी एक साथ ओज़ की भूमि पर मार्च करेंगे और अपने दुश्मनों को जल्दी से जीत लेंगे। जब अजनबी ने बोलना बंद किया तो सभा में एक गहरी शांति छा गई, क्योंकि जानवर उसके द्वारा कही गई बातों के बारे में सोच रहे थे। अंत में एक वारस ने पूछा, क्या आप सचमुच जानवरों को इंसानों में और इंसानों को जानवरों में बदल सकते हैं? वो कर सकता है, वह कर सकता है। लू द यूनिकॉर्न ने उत्साहित होकर ऊपर नीचे उछलते हुए कहा, उसने मुझे बदल दिया कल शाम को ही, और वह हम सबको बदल सकता है। अब राजा गुगू आगे बढ़ा। तुमने अजनबी की बात सुन ली है, उसने कहा, और अब तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। ये तुम्हें तय करना है। क्या हम इस योजना पर सहमत होंगे या नहीं? हाँ, कुछ जानवर चिल्लाए। नहीं, अन्य लोग चिल्लाए, और कुछ अभी भी चुप थे। गुगू ने बड़े वृत्त के चारों ओर देखा। सोचने के लिए थोड़ा और समय लो, उसने सुझाव दिया। तुम्हारा उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक हमें ओज़ लोगों से कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन हम गर्वित और स्वतंत्र हैं और कभी गुलाम नहीं बनेंगे। ध्यान से सोचो, और जब तुम उत्तर देने के लिए तैयार होगे तो मैं तुम्हें सुनूंगा।